Hello champions, welcome to my next video on the GATE 2026 Mathematics. Today I will explain you how you can solve the complex analysis questions with the help of my own shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now, if you look about the first question, the D is my unit disk in the complex plane. F is the analytic functions which satisfied my condition f of 0 is equal to 0. How you can solve this question in a 5 second, and definitely your reaction will be look like say this because why? क्योंकि यूनिट डिस्क दिया हुआ है आपको, f of 0 is equal to 0 दिया हुआ है, which theorem you can apply or which result you can apply. You can apply the Schwarz lemma and the condition on the derivative is it must be less than equal to 1. तो आप देख लो इसका मॉडुलस कितना हुआ 5/2 which is not less than 1. What is the modulus of iota by 10? It is 1/10. Yes, it is less than 1, satisfied. It's what is the modulus of 3/2, which is not less than 1. The modulus of 5/2 iota is 5/2, which is not less than 1. Right answer is B is the correct answer. Fine. बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती है हमेशा. क्वेश्चन ये है कि कैसे एकदम से पता करोगे कि इस पे स्वार्ट्स लेमा लगाना है. अगर आपको कोई एग्जाम में बता दे कि स्वार्ट्स लेमा लगना था तो आप लगा देते ना. आपको आता तो है ही है स्वार्ट्स लेमा, बट हाउ यू कैन टैकल इट इन द 15 सेकेंड और इन द 10 सेकेंड. फाइन. इसी के लिए मैंने अपना थ्योरी लेक्चर्स 20+ एग्जांपल्स ऑफ द स्वार्ट्स लेमा एंड द PYQs ऑफ द स्वार्ट्स लेमा आर देयर. इन्हीं लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कब स्वार्ट्स लेमा लगना है कब नहीं लगना. चलिए लुक एट द सेकंड वन. How you can find the number of the zeros? Again, in a very simple manner. You can see your function is z raised to power 6, 5z raised to power cube plus 4z plus 11. Can you solve this in a 15 second? मैं बच्चों 15 सेकंड की ही बात करता हूं हर बार. Of course you can. आपका डोमेन क्या है? Mod of z is 1 and 3. तो इसकी वैल्यू, हर कोफिशिएंट की वैल्यू आप एब्सोल्यूट टर्म में फिल निकाल लीजिए. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू 1, तो ये इसका कोफिशिएंट कितना आ गया 1. इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5. इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4. अगर यहाँ पे माइनस भी होता ना -4 तब भी इन एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना है आपको. और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11. लुक एट द लार्जेस्ट वैल्यू. लार्जेस्ट वैल्यू इज माई 11. इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री कितनी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या हुआ 11. इसकी डिग्री कितनी है आपके पास 0. फाइन. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका आंसर नंबर ऑफ द जीरोस आर माई 0. फाइन. और बाकी भी आप चेक कर सकते हो 1 + 4 + 5 इज ऑलवेज लेस देन 11. सिमिलरली यही रूल हम 3 के लिए करते हैं. 3 यहां पे अप्लाई करते हैं. 3 raised to power 6, ये कितना हो गया 3 raised to power 3 27. 27 into 5, 5 7 35, 135. 5 4 into 3 12 and 11. तो किसकी वैल्यू लार्जेस्ट आएगी? दैट इज माई लार्जेस्ट. और इसका जो वैल्यू है वो बाकियों के सम से भी बड़ी है. इसकी डिग्री कितनी है 6. तो आंसर कॉरस्पॉन्डिंग द z इज इक्वल टू 3 इज माई 6. तो फाइनल आंसर कितना हो गया अपर वैल्यू माइनस लोअर आंसर. अपर आंसर माइनस लोअर आंसर. 6 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. ये मैंने आपको कहां बताया था? यू कैन वॉच. फाइन. आप इस वीडियो में देखोगे 50 आई थिंक 50+ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे होंगे एंड योर रिएक्शन विल डेफिनेटली बी चेंज टू दी वाओ. फाइन. बच्चों मैंने जिस तरह से आपको PYQ और अपने प्रीवियस वीडियोस बताए हैं लाइक ऑफ स्वार्ट्स लेमा, लाइक ऑफ राची थ्योरम, मैंने उसी अप्रोच से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है. मैं कोई नई अप्रोच नहीं लगा रहा. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन मेरे को बड़ा ही फनी लगा. इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे डिफरेंशिएबिलिटी. तो कैसे निकाला जाएगा? मॉड ऑफ z को मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं. फाइन. z इंटू z बार प्लस 2. मैं क्या कर सकता हूं इसको z बार इज कॉमन z -5 प्लस 2. नाउ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? व्हेन दिस फंक्शन विल बी द डिफरेंशिएबल ओनली व्हेन कोफिशिएंट ऑफ द z बार मस्ट बी 0, बिकॉज अदरवाइज तो ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है ना. फाइन. ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है. दैट मीन्स z मस्ट बी 5 ओनली. दैट मीन्स
f is differentiable at z is equal to 5 on। कितने सेकंड लगे आपको सॉल्व करने के लिए? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अगर आप मेरे हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको अपना प्रीवियस लेक्चर बता रहा हूं, इफ यू वॉच माय प्रीवियस लेक्चर यू कैन सी मोर देन इन विद इन 15 सेकेंड, और आपका रिएक्शन भी यही होगा एग्जामिनेशन में अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो और उसी अप्रोच से प्रैक्टिस भी करते हो। अब देखिए तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करे विद इन 15 सेकेंड में भी। फाइन। एक बात बच्चों याद रखिए, जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं आपके लिए, आपका रिएक्शन डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। उफ will change from the to the wow, ठीक है? उफ will change to the wow अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो और उसकी प्रैक्टिस भी करते हो। चलिए नेक्स्ट वन। ओके, ये तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का सही होगा। व्हाट इज दैट? इट्स अ पावर सीरीज। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। बहुत बार मैंने बताया आपको, अगर इसका सेंटर कितना है, I can write as center. Center is my 2. Fine. The series is convergent at 5. तो उसका radius of convergent कितना होगा? It must be less than or equal to 5 minus center. Fine. तो कितना हो गया ये? 3. और अगर ये divergent होता, जैसे इन्होंने बोला नेक्स्ट पार्ट में, then it must be greater than equal to divergent at the point -1 minus center. Center कितना आपका? 2. तो ये कितना हो गया? 3। पहली कंडीशन से क्या मिला आपके पास? लेस देन इक्वल टू 3, एंड सेकंड से क्या मिला आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कैन यू गेट द आंसर? आंसर विल बी 3। अगेन यू गेट ओनली द 15 सेकेंड टाइम पीरियड। फाइन। इसके लिए आप कौन सा लेक्चर देकर गए थे? रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीएसआर नेट गेट आईआईटी जैम सॉल्यूशंस। बच्चों आप सबको ये पूरे क्वेश्चंस जितने भी हैं, यू हैव टू वॉच माय प्लेलिस्ट। चैनल नेम इज डॉक्टर हरीशकर। आप देख सकते हो एक अलग से प्लेलिस्ट भी आपके लिए बनाई है मैंने, गेट 2026। इसमें आप देखोगे कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको 1 बाय 1 अपलोडेड मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द कंटूर इंट्रागल्स ओरिएंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज। क्या करोगे आप? पोल्स निकालोगे। फाइन। तो डिनोमिनेटर को 0 करते हैं। z विल बी 1 रेज़ टू पावर 101। तो कितने रूट्स आएंगे इसके? 101 क्या आएंगे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा रेज़ टू पावर 100। फाइन। बट 1 इज नॉट द पोल। व्हाई? 1 इज नॉट पोल, क्योंकि आप देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस जेड भी लिखा हुआ है, ये तो इससे कैंसिल कर देगा ना, तो बाकी ये पोल आपके क्या रह गए? सो पोल्स आर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर and omega raised to power 100. Now you can see how many poles are lies inside the circle. So clearly say what is the modulus of omega? 1, which is it a less than 7 by 9? No. So that means none of the pole lies inside the circle. Agar none of the pole lies inside the circle, that means residue will be 0. Fine. Or if residue will be 0, that means integration is my 0. Or if none of the pole lies inside the region, that means the function is analytic. Therefore, by the Cauchy integral formula, integration will be my 0 is the right answer. Fine. और मेरा दावा है आपका रिएक्शन यही होगा एग्जामिनेशन में भी, because for more details I must say you can watch this learning for more learning. 55 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूं बच्चों आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। इफ f is a function which of the following domain the function is analytic। आप थक गए होंगे एग्जामिनेशन में एंड योर रिएक्शन विल बी लुक लाइक से दिस वन। क्या दिमाग में आता है जब भी आप किसी भी फंक्शन की डोमेन की बात करते हो? आप पावर सीरीज। फाइन। एंड इट लुक लाइक से पावर सीरीज। क्लियर? तो सबसे पहले, और यू कैन सी अगर मैं इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल दूं आपको, एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से इफ आई फाउंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो आपका आंसर निकल जाएगा। बिकॉज ये आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? दिस आर बेसिकली माय इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। फाइन। सो माय टारगेट इज टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फर्स्टली। तो फर्स्टली इसको पावर सीरीज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फाइन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 रेज़ टू पावर n, और इस वाले पार्ट को क्या लिख सकता हूँ? e रेज़ टू पावर आयोटा n z प्लस
ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन जेड, फाइन, डिवाइडेड बाय 2, यही तो बनेगा, फाइन। अगर मैं इस सीरीज को जेड ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ पावर सीरीज की फॉर्म में, ई की पावर आयोटा जेड, नहीं एक्स तो रियल पार्ट में होगा ना, इसको पी ले लेता हूँ लेट्स से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अभी, हाफ विल बी आउटसाइड, और इसको ऐसे रहने दो, चलिए आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 5, फाइन। और दूसरा क्या बन जाएगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा जेड पावर 5, ये तो बनेगी ना सीरीज, फाइन। अब मैं अगर पहले वाले पार्ट की बात करूं, इससे मैं कंपेयर करता हूं, ए एन जेड की पावर एन, जेड क्या है इस केस में, ई रेस टू पावर आयोटा जेड, तो आपका ए एन क्या है 1/5 रेस टू पावर एन, तो कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी 5, फाइन। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 5 है, देन इट मींस आयोटा रेस टू x is less than of the 5 is the interval of convergence. Similarly इस केस के लिए क्या हो जाएगा, e raised to power minus iota z is less than 5, यहाँ पे फिल कर दो z की वैल्यू, z is my iota x minus iota y is less than, e raised to power iota x will be 1, fine, because modulus value will be 1, तो ये आपके पास क्या हो गया, e raised to power iota y, सॉरी e raised to power, ये अकेला y हो जाएगा, फाइन, दैट विल बी लेस देन 5, तो दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं, 5, तो दैट विल बी y इज ग्रेटर देन ln 5, क्लियर। तो ये यहां तो कह रहा है फॉर ऑल y, यहां तो रियल की बात ही नहीं हो रही ना, इमेजिनरी की, तो y कुछ भी हो सकता है, दैट्स रॉन्ग, यहां भी इमेजिनरी की कोई बात नहीं हो रही, दैट्स रॉन्ग। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, y विल बी लेस देन ऑफ द ln 5, तो दोनों को कंबाइन करोगे, यू कैन सी द फर्स्ट ऑप्शन विल बी satisfied, A is the right answer of the problem, fine। For more detail you can watch about my again PYQ of the entire function lecture, or you can watch about the PYQs of the radius of convergence। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं, ये क्या है आपका मोबिस ट्रांसफॉर्मेशंस, गारंटी है कि सभी स्टूडेंट्स में से मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स का रिएक्शन यह रहा होगा जब आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, क्या सिखाया था मैंने आपको मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन में, डोमेन बनाइए, फाइन, ये आपका डोमेन हो गया, ये आपको कहां मैप करना है, विद द हेल्प ऑफ एफ, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट लेते हैं, अगर एफ में इनसाइड पॉइंट 0 फिल करो, आंसर कितना हो गया 0, फाइन। बाउंड्री पॉइंट ले लेते हैं, जेड इज इक्वल टू 1, जेड 1 लोगे तो आंसर कितना हो गया इंफिनिटी, फाइन, तो यहां पे इंफिनिटी हो गया। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, जेड इज -1, इफ यू टेक z इज -1 इट विल बी -12, इसका मतलब बाउंड्री पे जो पॉइंट्स है इसके, वो एक तो -12 पे गया, फाइन, और +12 पे गया, तो इसका मतलब आपका रीजन क्या है, दिस साइड, ठीक है जी, ये रीजन बन गया मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन का, फाइन, एंड दिस द वैल्यू ऑफ द f ऑफ d। नाउ वी कैन डू द सेम थिंग फॉर द g, डोमेन आपके पास है, फाइन, नाउ आई कैन यूज द मैपिंग g, inside point लो 0, if z is 0 this value will be 1, fine, boundary point लेते हैं, if z is equal to +1 that will be my infinity, fine, if z is equal to -1 that value will be 0, तो ये 0 यहां पे आ गया, बाउंड्री विल बी बाउंड्री, तो आपके पास रीजन कहां चला गया, दिस वन, फाइन। अब आप खुद बाकी समझदार हो, समझ गए आंसर, ये आपका 0 है, फाइन, ये लाइन आपकी 0 की है ना, बिकॉज -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो आप देखो क्या है इसका मतलब, ये वाला पोर्शन ये आपका क्या हो गया, इज ऑल्सो द g, तो क्या मतलब हुआ, g इज द सबसेट ऑफ द f, फाइन, तो g इज द सबसेट ऑफ द f इज द करेक्ट, f इज नॉट द सबसेट ऑफ द g, बिकॉज उसमें ये वाले पोर्शन रह गए, तो s इज 2 रॉन्ग, s2 इज 2, third is correct, fourth is wrong, B and C are the right answer of the problem। कुछ मैंने कॉपी पेन का यूज करा, मैं भी एक आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने भी ऐसे ही सॉल्व करा होगा, क्यों, बिकॉज
अगर आपने ये 2 लेक्चर सुने होते पहले से, तो आप इसी अप्रोच से सॉल्व करते हैं। फाइन बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, माई target once I uploaded all those videos, your reaction will change from off to wow. क्या आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका रिएक्शन चेंज होता है जब आप वीडियोस देखते हो, और इस वीडियो के बाद आपका रिएक्शन क्या हुआ once you have watched this complete complex analysis video? नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर दी वॉचिंग.